चार्ल्स हेनेल ने एक ऐसी किताब लिखी है जो आपके अंदर छिपी पावर को पहचानने में आपकी मदद करती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसकी बदौलत हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो शायद आपका अगला सवाल होगा कि आखिर वो शक्ति क्या है और उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी शक्ति को पाने से ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी देखभाल करना आना चाहिए। ये ठीक महाभारत रामायण के समय में मिलने वाली किसी जादुई शक्ति की तरह ही है, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो हमें बर्बाद करने की वजह भी बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमें इन शक्तियों को किसी घोर तपस्या से हासिल नहीं करना है, बल्कि ये जन्म से ही हमारे साथ हमारे अंदर छुपी होती हैं। हाँ, बस हमें इन्हें पहचानने और उन्हें इस्तेमाल करने की समझ होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन शक्तियों को कैसे हासिल किया जा सकता है और आखिर कैसे आप उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस पूरे शो में चार्ल्स हेनेल की लिखी बुक द मास्टर की सिस्टम की मदद से हम अपनी उन इंटरनल पावर के बारे में जानेंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए कैसे उन शक्तियों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ चलने के लिए इस लर्निंग वाले सफर पर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में समझा कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो आपको इस पूरे शो में बताई गई हर एक बात को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन सारी बातों को रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इसलिए चार्ल्स हेनेल कहते हैं कि ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को समझना चाहिए, जो कि दो तरह का है। पहला इंडिविजुअल माइंड और दूसरा यूनिवर्सल माइंड। हमें सबसे पहले इन दोनों माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है उसे समझना चाहिए। अगर हम एक बार इंडिविजुअल और यूनिवर्सल माइंड के काम को समझ गए तो हमारे लिए मंजिल पाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। राइटर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। दरअसल हमारे आसपास दो तरह की दुनिया होती है, एक जिसमें हम जी रहे हैं और दूसरा जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर की दुनिया को आप सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा दिमाग जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है और हमारी लाइफ की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी को मैनेज भी करता है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जो हमारे रूटीन के कामों को खुद से ही कर देता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप इससे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। हम जब ऑफिस से घर पर आ रहे होते हैं तब कई बार हमारे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। हम हमारी सोच में ही खोए हुए होते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब ड्राइविंग करके घर पर पहुंच भी गए। इस पूरे रास्ते के दौरान हमने खुद से ड्राइविंग नहीं करी, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रोज हमारे इस रूट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए उसे पता है कि आगे क्या करना है। इसलिए हमारा ये माइंड बॉडी के दूसरे पार्ट्स को आगे का काम करने के लिए खुद से ही कमांड दे देता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड हमारे ज्यादातर रूटीन के वर्क को आसान बनाता है। वहीं हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारा समाज, हमारे व्यवहार और लाइफ साइकिल शामिल होते हैं, जो कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड का एक आईना होता है। यानी कि जो कुछ भी हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में सोच या कर रहे होते हैं, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी सब कुछ वैसा ही होता है। वहीं हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारा समाज, व्यवहार और लाइफ साइकिल शामिल होता है, जो कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड का एक आईना होता है। यानी कि जो कुछ भी हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में सोच या कर रहे होते हैं, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी सब कुछ वैसा ही होता है। राइटर हमें बताते हैं कि अगर हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में सारी चीजें पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि अपनी सोच, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में
यानी हमारे आसपास के लोग और समाज में देखने को मिलता है। इस बात को समझाते हुए राइटर कहते हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। चार्ल्स हेनेल के अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस, डर, फीलिंग जैसी चीज छिपी होती है, जबकि हमारे कॉन्शियस माइंड में हमारा नेचर, हमारा काम और हमारी सोशल लाइफ जुड़ी हुई होती है। जहां हमारा कॉन्शियस माइंड हमें केवल अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए मोटिवेट करता है, वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें न सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल को सही करने पर और साथ ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी मेंटेन करने की सलाह देता है। इतना ही नहीं, ये हमें फिजिकल वर्ल्ड से लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए इंस्पायर करता है। चार्ल्स हेनेल के अनुसार अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लेता है, तो वो अपनी लाइफ में वो हर एक चीज कर सकता है जिसकी उसे जरूरत है, या वो अपनी एक्चुअल लाइफ में वो सारे चेंज कर सकता है जो उसे चाहिए। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का फर्क केवल नहीं के बराबर का होता है, ये दोनों एक दूसरे का स्वरूप होते हैं। यानी जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड भी चीजों के लिए इस तरह की सोच बनाना शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव बातें नहीं डालनी चाहिए। ये पीने के पानी में जहर मिलाने के जैसा होगा, जिसका असर हमारे ही ऊपर होगा। इसके साथ हेनेल हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपने सोने के साथ साथ बोलने और शब्दों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे शब्द हमारी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन को भी अफेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा गया है द वर्ड हैव अ पावर, यानी शब्दों के पास भी शक्ति होती है। ये कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आप किसी इंसान को लगातार ये बोलें कि तुम लापरवाह हो और तुम नाकामयाब रहोगे, तो नेचुरल है कि वो इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन शब्दों का असर उसकी लाइफ पर इतना ज्यादा हो चुका होगा कि वो चाह कर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने दूसरे पार्ट में, जहां राइटर चार्ल्स हेनेल हमारी सोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारी सोच का असर हमारे काम और लाइफ पर किस तरह से होता है। हमारी सोच हमारे काम और लाइफ पर गहरा असर डालती है। चार्ल्स हेनेल ने बिल्कुल सही कहा है, हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी सोच हमें हमारे गोल तय करने में मदद करती है और हमें उन्हें पाने में भी मदद करता है। अगर हमारी थिंकिंग रेलेवेंट और पॉजिटिव है, तो हम हाई लेवल पर काम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हालांकि अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, तो ये हमें हार और फेलियर की डायरेक्शन में ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, जो हमें सही डायरेक्शन में आगे ले जाने के लिए मोटिवेट करे। यहाँ पर मैं आपको थॉट प्रोसेस से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन ही ऐसे सजीव हैं जिसके पास सोचने और समझने की कैपेसिटी है। दूसरे किसी भी लिविंग बीइंग का दिमाग इतनी हद तक डेवलप नहीं हुआ कि उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस हो सके। इसलिए जिस चीज का प्लस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमें मिला है, तो हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। एक इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन सोचता है कि वो इसमें कैपेबल नहीं है, वो नेचुरल रूप से सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग हमेशा उसको अनसक्सेसफुल की तरफ ही ले जाएगी। उसकी थिंकिंग उसके काम को अफेक्ट करेगी और उसे फेलियर की तरफ ले जाएगी। इसलिए हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए हमेशा एक्टिवली काम करना चाहिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। दोस्तों, राइटर चार्ल्स हेनेल हमें बताते हैं कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस के फॉर्म में जुड़ते जाते हैं और फिर हमारे एक्सपीरियंस हमारे फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। यानी अगर इसे आसान शब्दों में बताऊं, तो हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम वैसा ही करने लगते हैं और हम जैसा करते हैं,
हम वक्त के साथ वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो क्यों ना इस बात का सही से इस्तेमाल किया जाए और हमेशा माइंड में पॉजिटिव बातें ही सोची जाएं। इसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाते हुए चार्ल्स हेनेल लिखते हैं, हमें अपने थॉट्स को हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि बुरे थॉट्स हमेशा हमें बुरे काम के लिए इंस्पायर्ड करते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा लाइफस्टाइल एक नेगेटिव साइड में चला जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय तक ये सोचे कि उसे आगे चलकर ड्रिंक करनी है या स्मोक करनी है, तो जाहिर सी बात है जब कभी भी उसे ड्रिंक या स्मोक करने का मौका मिलेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसा करने के लिए एक्साइट करेगा और फिर वो इंसान ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट में फंसकर अपनी लाइफ खराब कर लेगा। एग्जाम्पल की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करते हैं और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह हमसे वो काम करवाकर हमें अच्छे बुरे रिजल्ट में धकेल देता है। राइटर हमें बताते हैं कि कई बार हमारे एक्सपीरियंस हमारे थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी पिछली लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ होता है, हमारी सोच भी उसी तरह की बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंसान को शेयर मार्केट में धोखा मिला हो, तो जाहिर सी बात है उसके मन में शेयर मार्केट के लिए केवल नेगेटिव बातें ही आएंगी और वो दोबारा फिर कभी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी इंसान ने शेयर मार्केट से मोटी रकम कमाई हो, तो वो केवल पॉजिटिव ही सोचेगा। इसलिए हेनेल बताते हैं कि हमें अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे थॉट्स हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, लेकिन हम चाहें तो उन्हें दोबारा से सही चीजों पर लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मास्टर की सिस्टम में राइटर अपने पार्ट 3 में हमें स्पिरिचुअल नेचर और हमारे अंदर छिपी इनविजिबल पावर्स के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक सीक्रेट सुपरनैचुरल पावर होती है, जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। हेनेल के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को अपनी उस सीक्रेट सुपरनैचुरल पावर को पहचानने और इस्तेमाल में लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस तरह एक साधु पहाड़ों पर सालों तक तपस्या करके अपने अंदर की शक्तियों पर जीत हासिल करते हैं, एक इंसान को भी अपनी इंटरनल पावर पर कंट्रोल हासिल करना आना चाहिए। अगर एक बार कोई इंसान अपने अंदर की पावर को कंट्रोल करना सीख लेता है, तो वो अपने आसपास होने वाली हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना सीख लेगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है। चार्ल्स हेनेल के अनुसार कोई भी शक्ति केवल खुले मन और विचारों के द्वारा ही अपनाई जा सकती है और इन शक्तियों को पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइटर का ऐसा मानना है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बहुत सारी बातें हमें हमारी दैनिक लाइफ को जीने की कला सिखाती है। राइटर का ऐसा मानना है कि ह्यूमन का स्पिरिचुअल नेचर उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। वो जितना ज्यादा दयालु और विनम्र होगा, वो उतना ही ज्यादा लाइफ में ग्रोथ करेगा। यानी आपका पोलाइट नेचर और काइंडनेस आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा मदद करती है और हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें इन्हीं दो आदतों के बारे में सिखाती है। चार्ल्स हेनेल कहते हैं कि हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। उसके अनुसार जो इंसान अपने आप को और अपनी इनर सोल को जितनी गहराई से जानता है, उसके पास अपनी लाइफ में सक्सेस को लेकर उतना ही क्लियर विजन होता है। यहाँ पर खुद को जानने का मतलब है खुद को कंप्लीटली जानना, यानी कि हमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जीवन के किस पॉइंट पर गलती कर रहे हैं या हमारी किन आदतों से दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है। जब तक हम हमारी गलतियों को भी सही से नहीं जानेंगे, तब तक हम हमारी इनर सोल को भी सही से नहीं जान पाएंगे। अगले एपिसोड में हेनेल हमें कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में बताते हैं जिसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
हैनेल के अनुसार हमारे आसपास एक इनविजिबल पावर काम करती है जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी होती है। इस इनविजिबल पावर को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि आप इस यूनिवर्स से जिस भी चीज की डिमांड करते हैं, यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड भी करता है। बस यूनिवर्स की नजर में आप उस चीज के काबिल होने चाहिए। यानी कि अगर आप एक BMW कार हासिल करने के काबिल हैं, तो ये यूनिवर्स आपको BMW कार जरूर देता है। बस जरूरत होती है हमें एक छोटी सी चीज करने की, जो कि है कड़ी मेहनत और मैनिफेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से मैनिफेस्ट एंड सबकॉन्शियस के वर्किंग पैटर्न पर डिपेंड होता है, जिनकी मदद से इंसान अपनी लाइफ में कोई भी मंजिल को हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया है कि जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख लेता है, वो इसकी मदद से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। इतना ही नहीं, हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो न सिर्फ हमारी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी ये सभी चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, हम वैसा ही पाते हैं। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो एक अंग्रेजी कोट है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि आपको जैसी चीज या जैसे इंसान पसंद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए उन्हीं चीजों और उन्हीं तरह के लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा आम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत होती है और आप उसी के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में उस चीज को पाने के रास्ते दिखने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको एक नई बाइक लेनी है और आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद रास्ते मिलने लग जाते हैं कि कैसे पैसों का बंदोबस्त करके आप उसे खरीद पाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात जो हैनेल ने हम सभी को समझाई है कि कभी भी इन शक्तियों का इस्तेमाल नेगेटिव चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर हम पर भी नेगेटिव रूप में पड़ता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किसी और का बुरा करने के लिए करते हैं, तो आपका बुरा होना भी तय है। इसलिए इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव कामों के लिए किया जाना चाहिए। इस एपिसोड में राइटर हमें अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करने के लिए बताते हैं। उनके अनुसार ग्रोथ करने के लिए हमारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन करें, तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से भी आसानी से निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे मन के पास ऐसी असीम पावर्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है उस असीम पावर को समझने की और उसे हासिल करने की। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को अपना लें। राइटर ने ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ी बारीकी से समझाते हुए एक बात बताई थी कि हमारे मन में डिफरेंट इमोशंस एंड थॉट्स रन करते हैं, जिनका इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं और उन्हें रेगुलेट करने का काम भी दिमाग का ही होता है। ऐसे में किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ को नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। आपके ब्रेन के अंदर केवल उन बातों का ही होना जरूरी है जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड में ग्रोथ कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हैनेल ने अपने इस पार्ट में बताई वो है कंसंट्रेशन। जब तक आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेशन की पावर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी काम को एकदम फोकस होकर करते हैं, उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं, तभी उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और यही एक सफल इंसान की निशानी है। आप आसानी से देख सकते हैं कि सक्सेसफुल इंसान अपने सारे काम एकदम बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनके किसी भी काम में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होता। दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को आसान भाषा में समझाते हुए राइटर हमें कहते हैं कि कंसंट्रेट पावर यानी कि किसी भी चीज को पूरी अटेंशन के साथ सुनने और समझने की शक्ति। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को
केवल बारीकी से सुनने और समझने की वजह से सुलझाया जा सकता है। यानी कि आपका अटेंशन सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम कभी भी हमारी रूटीन लाइफ में इस बारे में ध्यान ही नहीं देते। अगर कोई इंसान कंसंट्रेशन पावर के बारे में समझ जाए तो वो ये जान पाएगा कि हमारी वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें से हम केवल कुछ ही चीजों को अपना पाते हैं। बाकी की चीज हमारे किसी भी काम की नहीं होती है, क्योंकि हमारा फोकस उन सभी चीजों पर ना होकर बल्कि कुछ गिनी चुनी चीजों पर ही होता है। इसलिए दुनिया में हो रही बाकी की चीजों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हमें अपने काम की चीजों पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। बुक के आखिरी पार्ट में चार्ल्स हेनेल हमें लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान सक्सेस के इस लॉ को समझ ले तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर का सामना नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है लॉ ऑफ सक्सेस। लॉ ऑफ सक्सेस इंडिपेंडेंस, डेडिकेशन, एंथुजियाज्म और परसिस्टेंस एफर्ट का एक फॉर्म है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को आजाद करके खुद के दम पर हार्ड वर्क करना स्टार्ट करना होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डेडिकेशन। आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं और आप लगातार अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते होंगे। तब कहीं जाकर लॉ ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ में पूरे तरीके से वर्क करेगा और आप अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेस हो जाएंगे। चार्ल्स हेनेल के द्वारा बताया गया दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की ग्रोथ में मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना दूसरों के साथ बांटते हैं उतना ही वो हमें भी मिलती है। ये ठीक नॉलेज की तरह है जो बांटने से कभी घटती नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती है। इसका मतलब है कि जब हम अपने ज्ञान अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी खुद की ग्रोथ भी बढ़ती है। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जहां आप अपने नेटवर्क को बनाकर और बढ़ाकर अपनी ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने नेटवर्क में अन्य लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं तो आपकी भी ग्रोथ होती है। ये न केवल आपकी खुद की ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि आपके प्रोफेशनल और फैमिली बिजनेस को नए मुकाम की तरफ ले जाता है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में चार्ल्स हेनेल हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचने की इंस्पिरेशन देते हैं। उनका कहना है कि हमें पैसे कमाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा पैसा पाने के लिए हमें ग्रीडी होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि जितनी ज्यादा पैसे की भूख होगी उतना ही इंसान अमीर बनेगा। पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। चार्ल्स हेनेल की सलाह के अनुसार हमें इन सभी मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। चार्ल्स हेनेल के अगले पॉइंट में वो हमें प्रिविलेज गिविंग या दान करने के महत्व के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि दान करने से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से दान करना समाज में सेवा का एक माध्यम होता है, लेकिन इसे अपनी आदत में शामिल करने से हमारे व्यक्तिगत और आर्थिक विकास में मदद मिलती है। दूसरी तरफ दान करने से हम जब किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं तो उनके चेहरे पर आई खुशी से हमें खुद भी अच्छा फील होता है और ये अच्छी फीलिंग कहीं ना कहीं हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है।